नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो घमासान मचा है उस पर बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से जो वक्फ की संपत्तियां हैं उन पर योगी का हंटर चलने जा रहा है। अवैध घोषित वक्फ संपत्तियां जब्त होंगी। जिलाधिकारियों को संपत्तियां चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। अभिलेखों में सिर्फ 2963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। वक्फ बिल संशोधन के साथ लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। अब ये कानून की शक्ल ले लेगा। लेकिन इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश में अवैध जो संपत्तियां हैं वक्फ के नाम की, उन पर योगी का हंटर चलने जा रहा है। जिलाधिकारियों को संपत्तियां चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सुन्नी और शिया दोनों ही वक्फ बोर्डों में बड़ी संख्या है वक्फ की संपत्तियों की, लेकिन सरकारी अभिलेखों में 2963 संपत्तियां ही दर्ज हैं। तो अब संपत्तियां राजस्व विभाग के दस्तावेजों में दर्ज नहीं है, उन पर आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर चलेगा। उन संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और इन संपत्तियों को अवैध वक्फ की संपत्तियां घोषित किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में वक्फ को लेकर के जो प्रदेश सरकार की सख्ती है वो आने वाले दिनों में दिखेगी। यूपी में अब जो वक्फ संपत्तियां हैं जो सरकारी दस्तावेजों में, जो राजस्व विभाग के दस्तावेजों में दर्ज नहीं है, उनको अवैध संपत्ति घोषित किया जाएगा और डीएम को इन संपत्तियों को चिन्हित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से इसी खबर पर सीधे जुड़ गए। रवि, क्या जानकारी है पूरी? बिल्कुल, जिस तरीके से जो वक्फ बोर्ड का जो बिल था उसको लेकर दोनों ही सदनों में, चाहे वो लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, तमाम विरोध के बाद हालांकि आखिरकार पास हो गया। हालांकि तमाम सारी चर्चाएं भी हुई इस पर। लेकिन जिस तरीके से बिल के पास होने के बाद आज अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही थी। उसी भी समाजवादी पार्टी की नेता है सुमैया राणा ने जो आज नमाज होनी थी, नमाज के बाद धरने देने की बात की, जिसके बाद पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट किया है। और निश्चित तौर पर हालांकि उन्होंने जैसे चेतावनी दी थी कि वो धरना देंगी इस पूरे बिल को लेकर, तो इसको लेकर जो भारी पुलिस मौजूदगी वहां पर रही ताकि जो शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पुलिस ने पहले चेतावनी थी। हालांकि पूरी यूपी पुलिस अलर्ट पे थी, किसी प्रकार की व्यवस्था ना होनी चाहिए। जिस बिल को लेकर जो तैयारी थी वो पूरी तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम सारे जिले हैं जहां पर जिलों में पुलिस लगातार रूट मार्च गश्त करती हुई नजर आई थी और पूरी शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पुलिस तैयारी थी। उसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से जो बयान आया था और उसी बयान के बाद फिर उनको हाउस अरेस्ट किया गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और जिसके बाद फिर जो निश्चित तौर पर जो सुमैया राणा है वो उनको हाउस अरेस्ट है वो किया गया ताकि वो वहां घर पे ही रहे और उनको बाहर निकलने ना दिया जाए। जी, अभी क्या अपडेट है रवि? क्या उनके घर से जो पुलिस है उसको हटा लिया गया है या एहतियात के तौर पर अभी पुलिस को वहां रोका जाएगा? बिल्कुल, एहतियात के तौर पर पुलिस को वहां पर लगाया गया था ताकि वो जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया था कि नमाज के बाद वो धरना देंगी, फिलहाल इसी को लेकर ही वो धरना ना देने के लिए वहां से ना निकले, इसके लिए पुलिस एहतियाती तौर पर वहां मौजूद थी और निश्चित तौर पर शांति व्यवस्था पूरी बनी रहे। और जो जिस तरीके से पुलिस ने पूरी तैयारी की थी कि जो बिल पास होने के बाद किसी प्रकार की व्यवस्था ना होने पाए, कोई बयानबाजी ना होने पाए और जिस तरीके से जो पूरी तैयारी है वो शांति व्यवस्था के साथ बनी रहे, कोई किसी प्रकार की बयानबाजी या कोई भी इस तरीके का कदम ना उठा पाए, इसको लेकर पूरी तौर पर तैयारी की गई थी। उसी क्रम में सुमैया राणा का जो बयान था उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी ताकि उनको घर में रोका जाए और जिसके बाद अगर वो निकलने का प्रयास करती है, धरना देने की कोशिश करती है तो उनको वहां से पहले उनको रोका जा सके। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि। आप नजर बनाए रखिए खबर पर, आगे जो भी अपडेट होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर संभल से आपको बताएंगे, जहां पर शाही जामा मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनकी जमानत याचिका तीसरी बार कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने तीसरी बार उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये हार्ड क्राइम का मामला है, इसलिए इसमें जमानत नहीं दी जाएगी। प्रमोद हमारे सहयोगी पूरी खबर बता रहे हैं। प्रमोद, क्या जानकारी है? देखिए, संभल हिंसा के मामले में जो संभल अधिवक्ता
संभल हिंसा के मामले में जो देखिए जफर अली जेल में लंबे समय से बंद थे और उनकी जो जमानत याचिका थी पिछली बार 2 बार डाल दी गई, उन्हें बेल नहीं मिली। आज फिर दोबारा बेल एप्लीकेशन डाली गई थी, हालांकि कोर्ट ने बेल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। और इसकी वजह देखिए जिस तरीके से काफी देर तक बहस चली इस मामले को लेकर, कई सारे अधिवक्ता जफर अली की तरफ से पहुंचे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस मामले में बेल नहीं दी जा सकती क्योंकि ये हार्ड क्राइम है। यानी संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई, हिंसा के बाद 4 लोगों की जान जाती है, पुलिस की गाड़ियां फूकी जाती है और इसके अलावा पुलिस के कई अफसर घायल होते हैं। तो ऐसे में अब इस मामले में देखिए जफर अली और समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान वर्ग को सीधे तौर पर अगर मैं कहूं कि मैन साजिशकर्ता बनाया गया है। तो ऐसे में पुलिस ने देखिए आज पूरे मामले की चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी है। बाकायदा उसमें जिक्र किया गया है कि जो जफर अली हैं और सपा सांसद हैं, दोनों लोगों ने लोगों को भड़काया था, भड़काने के बाद ही भीड़ उग्र हुई थी, उसके बाद ये बवाल हुआ था। तो ऐसे में जफर अली की जिस तरीके से उनके शुभचिंतक कोर्ट के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि वो कुछ ही देर बाद बाहर आ जाएंगे, तो ऐसे में उनकी जो मुश्किलें हैं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब देखिए जफर अली की बेल को लेकर यहाँ निचली अदालत से मामला एकदम सीधे तौर पर कहा जाए खत्म हो गया। अब जो उनके अधिवक्ताओं को इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, चूंकि इस मामले में पहली बार बेल कैंसिल सीजीएम के यहाँ होने के बाद फिर इनके अधिवक्ता डीजे के यहाँ पहुंच गए थे। तो डीजे ने सीधे तौर पर कहा था कि इस मामले की सुनवाई एडीजे करेंगे। तो एडीजे ने पूरे मामले में सुनवाई की और ढंग से इनके अधिवक्ता से उस बात को पूरे तरीके से सुना गया। मगर अब साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि ये मामला जो है बेहद गंभीर है और ऐसे मामले में बेल नहीं होगी। तो अब मान लीजिए आप कि इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में क्या डिसीजन आता है ये वक्त की बात होगी। हालांकि अब पूरे मामले में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए आज इस मामले में बेल होनी थी, बेल के साथ साथ जो संभल पुलिस है केस डायरी साथ लेकर पहुंच गई। उन्होंने जुडिशली में केस डायरी अपनी कोर्ट में पेश कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं, गंभीर आरोप, इन्हीं की वजह से संभल में हिंसा भड़की और तमाम लोगों की जान गई। तो ऐसे में इनको बेल देना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि जो मुकदमा दर्ज है चौकी इंचार्ज की तहरीर पर हुआ था और बेहद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। कई सारी ऐसी धाराएं जो बेलेबल ऑफेंस ही नहीं है उनका। जी ठीक है प्रमोद, बहुत शुक्रिया तफसील से पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। संभल के बाद खबर बरेली से, जहां पर भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में एसएसपी ने पूरे थाने को ही सस्पेंड कर दिया। ये बड़ा वाकया बरेली में सामने आया। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी चौकी को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया। इसमें एक दारोगा, 2 सिपाहियों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। असल में अपहरण और वसूली का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर है फतेहगंज पश्चिमी चौकी में। आलोक पूरी खबर हमारे सहयोगी बरेली से बता रहे हैं। आलोक, क्या पूरा मामला है, क्यों ये गाज गिरी इस चौकी पर? सर ये बरेली के फतेहगंज का मामला है। यहाँ पर 2 सिपाही और एक दरोगा है। उन्होंने क्या किया था, इसमें के आरोप में 2 लोगों को पकड़ कर चौकी ले आए थे और वहां पर जाकर उनके घर में तलाशी वगैरह लेके और उनसे 2 लाख रुपए की अवैध वसूली, मतलब पैसे की डिमांड की थी, जिसमें एसएसपी को किसी से जानकारी दे दी। उन्होंने मौके पर सीओ को भेजा और सीओ से जांच कराई, तो जांच में पता लगा कि वो उन्होंने अवैध रूप से उन लोगों को पकड़ रखा है। उन्होंने तत्काल उनको रिहा कराया और कप्तान को बताया कि इस तरीके की घटना हुई है। तो कप्तान ने तत्काल पूरी पुलिस चौकी को लाइन हाजिर कर दिया। सर तो अभी इस मामले में जिस तरीके से पूरी चौकी सस्पेंड हुई है, क्या वो सारे आरोप इन पर जस्टिफाई हो गए या अभी भी कोई जांच इसमें चल रही है? नहीं, तीनों 2 सिपाही और एक दरोगा को निलंबित कर दिया गया है और जांच एसपी सिटी को दे दी गई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरोगा और दोनों सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बना रखिए, आगे भी खबर पर जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर मेरठ से आपको बताएंगे, जहां पर आज पति पत्नी और वो की कहानी देखने को मिली। आज पति को उसकी प्रेमिका के साथ पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। किस कदर हाई वोल्टेज ड्रामा सड़क पर दिखा है। पत्नी ने अपने पति को गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा, पति को बांधकर चप्पलों से मारा है पत्नी ने। फिलहाल पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। ब्रह्मपुरी थाना इलाके के माधवपुरम का ये मामला बताया जा रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया। पंकज पूरी खबर बता रहे हैं। पंकज,
कब से मामला चल रहा था? पत्नी को कैसे पता चल गया कि पति रंगरलिया मना रहा है? क्षेत्र के माधवपुरम चौकी का मामला है, जहां पर पत्नी ने जो है अपने पति को दूसरी महिला के साथ पकड़ा है। चप्पलों से उसकी जमकर पिटाई की गई है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि जो महिला है उसकी भी पिटाई वहां पर जो है लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2 सालों से जो पत्नी है वो अपने पति की जो पीछे से रैकी कर रही थी और लगातार जो पति है इस महिला से बात करता था। आज जाकर किसी के द्वारा जो महिला को सूचना मिली और महिला वहां पर पहुंची थी और महिला ने पहुंच के जिस कमरे में दोनों यानी कि प्रेमिका और पति थे उसका दरवाजा तोड़ा गया और जैसे ही अंदर जो है पत्नी घुसी तो उसने अपने पति के साथ मारपीट कर दी। बाहर खींचकर उसको लाई, सड़क पर बैठाकर उसके हाथ पैर बांधे और उसके बाद उसकी चप्पलों से पिटाई की गई। वहीं पे जो प्रेमिका है उसको वहां के जो निवासी है उन्होंने भी उसकी जमकर पिटाई की है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों महिला को थाने लेकर पहुंची है। जो पत्नी है उसने जो है अपने पति के और जो प्रेमिका उनके खिलाफ तहरीर दी है, लेकिन हालांकि इसमें अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जो पति है वो फिलहाल माफी मांगने की वो बात कह रहा है। जी, तो ये जो प्रेमिका थी ये लोकल मेरठ की थी या कहीं बाहर की थी? पता चल पाया क्या हुआ? कब से इनका इश्क जो है वो उफान चल रहा था? महिला जो है पिछले 2 सालों से जो पति है उसके संपर्क में थी और जो पत्नी है लगातार जो है अपने पति पर शक था, लेकिन आज किसी जो है पड़ोसी द्वारा सूचना दी गई कि जो पति है वो किसी जो है दूसरी महिला के साथ वहां देखा गया और वहीं पर जो उसकी पत्नी है एकदम अचानक वहां पर पहुंची। जैसे ही उसने गेट बजाया, गेट नहीं खुला तो जो आसपास के लोग थे उनसे दरवाजा तोड़ा गया और 2 साल से ज्यादा का समय इन दोनों के बीच बताया जा रहा है। और जिस तरह चप्पलों से वहां पिटाई होते पति की देखी जा सकती है, वहीं महिला को भी अंदर से खींचते हुए लोग लाते हुए नजर आ रहे तस्वीरों में। जी, चलिए पंकज, आप नजर बनाए रखिए। और अब बात आईपीएल की। आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉइंट का हाई प्रोफाइल मैच होगा। शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। दोनों ही टीमें तैयार हैं। हालांकि मुंबई इंडियंस का पलड़ा थोड़ा भारी है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स पिछला मुकाबला हारी है। उसके थोड़े हौसले सुस्त जरूर हैं, लेकिन वो पूरी तरह पस्त नहीं। आईपीएल का ये बड़ा मुकाबला है। 16वां मैच है आज। लखनऊ सुपर जॉइंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच ये मैच होगा। मुंबई इंडियंस, एहसन हमारे सहयोगी काना के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहसन, 7:30 का मुकाबला है। किसका पलड़ा भारी है? हालांकि पॉइंट टेबल में तो मुंबई इंडियंस ऊपर। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर मौजूद हैं और वहाँ के बाहर भारी संख्या में जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो यहाँ पर वो लोग हैं जो कि प्रशंसक हैं क्रिकेटर की, जो आज अंदर खेल होने वाला है उसको लेकर काफी यहाँ पर लोग उत्साहित हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? बुशरा। लखनऊ और मुंबई का आज मैच देखने आप आई हैं, किसको चीयर अप करती हैं? लखनऊ। कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है जिससे आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है? लखनऊ के सभी खिलाड़ी अच्छे लगते हैं। आप किसको चीयर अप कर रही हैं आज? ओनली लखनऊ। सबसे बेहतर खिलाड़ी आपकी नजरों में कौन है जो आप सबसे ज्यादा रन बनाएगा? पूरन, बिल्कुल इंशाल्लाह पूरन जरूर खेलेगा बढ़िया, और हम लोग राहुल कर रहे हैं। पहले मैच में देखा गया था निकोलस पूरन ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन जो इससे पहले जो लखनऊ में मैच हुआ था यहाँ पर निकोलस पूरन ज्यादा कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाए। नहीं, उसने तो हर मैच में ही अच्छा खेला ऑलमोस्ट, और आज भी अच्छा ही खेलेगा। बिल्कुल दुआ है। काफी लखनऊ और मुंबई का मैच देखने आप आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? जी सॉरी, कैसा लग रहा है? कितना एक्साइटमेंट? बहुत ही रंगारंग माहौल जमा हुआ है अपने इस अवध नगरी में, और लखनऊ और दूसरी माया नगरी मुंबई। बहुत ही रंगारंग मैच होगा, देखते हैं किसमें आज कौन जीतेगा। फिलहाल मैं तो मुंबई का सपोर्टर हूँ, रोहित शर्मा। मैं तो चाहता हूँ कि किस प्लेयर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आप? विराट कोहली। विराट कोहली को। अच्छा, विराट कोहली यहाँ पर नहीं है, रोहित शर्मा पसंद है? रोहित शर्मा को परफॉर्म करता देखना चाहेंगे? और ये देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं।
सर एलएसजी एक तरफा विन कर रही है आज। एक तरफा विन कर रही है। सामने बहुत मजबूत खिलाड़ी है, मजबूत खिलाड़ी नहीं, हम लोग लखनऊ के एक तरफा सपोर्टर हैं। प्लेइंग 11 देखी होगी, उसमें बिल्कुल देखा है। रोहित शर्मा फ्लॉप हैं, आप जान ही रहे हैं, एक तरफा विन कर रही है। हम सभी लखनऊ वालों को चाहिए कि लखनऊ का सपोर्ट करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी मुंबई में मैच होगा तो मुंबई का नीला समुंदर आता है, वैसे लखनऊ का भी सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे। तो हम लखनऊ को सर एक तरफा विन करा रहे हैं। देखिए मुंबई इंडियंस की जर्सी पहने भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामायण मजूमदार है। त्रिपुरा से आए हो मैच देखने। त्रिपुरा से आप? नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा। अरे वाह, और मुंबई इंडियंस के फैन आप लग रहे हैं। अच्छा एक चीज़ आप बताइए, आप एमआई की फ़ैन हैं। पिछले मैच में देखा गया कि इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर रोहित शर्मा को रखा गया था। एक बहुत बेहतर खिलाड़ी जो कि मुंबई इंडियंस के कभी कैप्टन रह चुके थे, उनको इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट में रखना और प्लेइंग 11 में ना रखना, ये कितना बड़ा निर्णय है? देखिए ये तो पूरा मतलब मैं मानता हूँ कि मतलब टीम्स के जो ओनर है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे। ऐसा ना, आप वहां पर लोगों के साथ मौजूद हैं, थोड़ा आसान सा सवाल करेंगे तो लोग जो है मुझे लगता है ज्यादा आसानी से बातों को समझ पाएंगे। उनसे पूछ लीजिए, ऋषभ पंत नहीं चल पा रहे 3 मैच में, क्या लगता है आज के मैच में बल्लेबाजी होगी उनकी? कहाँ से आए? होंडा से आए, लखनऊ का मैच है। जी कौन सा प्लेयर लखनऊ को सपोर्ट करने आए? कौन सा प्लेयर है आपकी इस वक्त? ऋषभ पंत आज चलेगा। पिछले मैच में नहीं चले? हाँ, जिस दिन नहीं, उस दिन भी चले थे, आज चलेगा। और आज चलेगा तो एमआई की धज्जे बिगाड़ देगा वो। रोहित शर्मा? हाँ जबरदस्त भाई रोहित शर्मा ना। देखिए ये पूरी एक थीम है आज के मैच की, लखनऊ और मुंबई इंडियंस, ये दो जर्सी जो लोग पहने, ये पूरी थीम है। क्या कहें? पिछली बार भी रोहित शर्मा ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ शतक लगाया था, तो आज भी मैं चाहूंगा कि रोहित शर्मा इस बार सेंचुरी मारकर हम लोगों का समर्थन करें। हम लोग हैं मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा जब भी चलेगा ना, मैच होना है वन साइड, ठीक है, मान के चलना, चाहे बॉलर हो बैट्समैन हो कोई भी हो। मैच क्या लगता है आज चलेंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल चलेंगे, डाउट ही नहीं रखना, पता है, डाउट नहीं रखना। ओनली रोहित कोई नहीं चलेगा। तकरीबन आधा घंटा बचा हुआ है अब मैच शुरू होने में। बिल्कुल ऐसा लोगों का जोश जो है वो पढ़ा जा सकता है, खुशी चेहरे पर भांपी जा सकती है। और मैं उस शख्स को तो बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं कि आप लखनऊ में हैं और लखनऊ का मैच है तो फिर लखनऊ को सपोर्ट कीजिए, वो आपकी अपनी टीम है। और उम्मीद यही है कि आज लखनऊ सुपर जायंट ये जो है मैच जीते। मैं खुद भी लखनऊ सुपर जायंट का बहुत बड़ा फैन हूँ। ऋषभ पंत आज चले, निकोलस पूरन चले, नीचे से शार्दुल ठाकुर बेहतरीन गेंदबाजी करें और आज का मैच जीतकर अपनी पॉइंट टेबल को लखनऊ सुपर जायंट जो है वो इम्प्रूव करें। बहुत शुक्रिया, आप मजे लूटिए, मैच देखिए, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो लखनऊ में मैच चल रहा है, लोग उसके लुत्फ ले रहे हैं। इन्हीं खबरों के साथ ही आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।